जरा सोचिए, आप एक स्पेसशिप में हैं और आपकी मंजिल है एक अनजानी दुनिया। आप स्पेस के वेस्ट इनबिटनेस में सफर कर रहे हैं, जहां कोई आवाज नहीं है, सिर्फ एक इंफिनिटी का एहसास। अचानक आपके सामने एक अजीब और डार्क जगह नजर आती है, एक ऐसी जगह जहां से ना लाइट वापस आ सकती है, ना कोई सिग्नल, ना आप खुद। ये जगह लगभग चुपके से आपको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यह एक ब्लैक होल है, एक कॉस्मिक एंटिटी जो ना सिर्फ समय और स्पेस को तोड़ देती है, बल्कि पूरी फिजिक्स को नई तरह से डिफाइन करती है। आपको लगता है कि यह बस एक थ्योरी या साईफाई कहानी है, लेकिन सच यह है कि ब्लैक होल असल में होते हैं और यह हमारे आसपास भी हो सकते हैं। आज तक हमने सिर्फ उनका एक छोटा सा हिस्सा समझा है, लेकिन उनकी गहराइयों में क्या छुपा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल का क्रिएशन एक डाइंग स्टार के कोलैप्स होने से होता है, या फिर यह कि अगर आप एक ब्लैक होल के पास गए तो समय का फ्लो रुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ब्लैक होल्स टाइम ट्रेवल का दरवाजा हो सकता है? आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे इंटरस्टेलर, जिसमें ब्लैक होल के अंदर अलग अलग डायमेंशन और रियलिटीज को दिखाई गई है। लेकिन क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? क्या हमें ब्लैक होल से डरना चाहिए या फिर साइंटिफिक वंडर है जो हमें यूनिवर्स का सीक्रेट बताते हैं? आज के इस सफर में हम ब्लैक होल्स की इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू द मिस्ट्री वर्ल्ड ऑफ ब्लैक होल्स। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can penetrate. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes are dark centers of gravity that swallow everything in their path. हर चीज की शुरुआत होती है और एक अंत, लेकिन जब एक स्टार का अंत होता है तो वे सिर्फ उसकी कहानी का अंत नहीं होता, वो एक नया रहस्य की शुरुआत होती है। स्टार जो बिलियंस ऑफ ईयर तक हमारे यूनिवर्स को रोशन करते हैं, एक दिन अपने खुद के वेस्ट के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन क्यों? आइए समझते हैं। स्टार्स की कहानी शुरू होती है हाइड्रोजन और हीलियम से। यह गैसेस न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक साथ मिलती हैं और एनर्जी रिलीज करती हैं। इसी एनर्जी की वजह से स्टार के अंदर की ग्रेविटी और बाहर की प्रेशर एक बैलेंस में रहती है। लेकिन जैसे ही एक मैसिव स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल यानी हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, वो अपने खुद के वेस्ट के नीचे दब जाता है। इस कोलैप्स के दौरान स्टार की आउटर लेयर एक मैसिव एक्सप्लोजन में फट जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है सुपरनोवा। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि एक सेकेंड में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो पूरे सोलर सिस्टम की लाइट से ज्यादा होती है। लेकिन उसके बाद बचा क्या? सिर्फ एक कोर, एक अल्ट्रा डेंस ऑब्जेक्ट जो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या अगर स्टार का मास बहुत ज्यादा हो तो वो एक ब्लैक होल बनाता है। ब्लैक होल्स बनने का मतलब है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट का जन्म लेना जो इतना डेंस और पावरफुल है कि उसकी ग्रेविटी सब कुछ खींच लेती है, लाइट तक को नहीं छोड़ती। ब्लैक होल के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह टाइम ट्रेवल करने का एक गेटवे है। आप एक ब्लैक होल में घुसकर पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं, जैसा कि इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाया गया है। क्या यह सच में है? नहीं, यह सिर्फ एक थ्योरी है। रियलिटी यह है कि अगर आप एक ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो एक्सट्रीम ग्रेविटी आपके बॉडी को स्पेक्टिफिकेशन में तोड़ देगा। हाँ, सच में आप इतने स्ट्रेस हो जाएंगे कि आपकी एक एटम की थिकनेस भी बाकी नहीं रहेगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, स्टीफन हॉकिंग की हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल धीरे धीरे इवापोरेट करते हैं, मतलब ये अमर नहीं होते। 2019 का वो हिस्ट्रिक मोमेंट याद है जब हमने पहली बार ब्लैक होल की फोटो देखी थी। यह फोटो इवेंट होरिजन टेलीस्कोप ने ली थी, जिसमें 8 डिफरेंट टेलीस्कोप का नेटवर्क यूज किया गया। ये ब्लैक होल का नाम था M87, जो हमसे 55 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस फोटो को कैप्चर करना ऐसा था जैसे हम बिहार से ऑरेंज देख रहे हो आकाश में। यह मूवमेंट ना सिर्फ साइंटिफिक ब्रेकआउट था, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन भी था कि हम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्लैक होल सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन मशीन है या फिर कुछ और? कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल एक वार्मसोल का गेटवे हो सकते हैं। वार्मसोल का मतलब है कि शॉर्टकट जो दो अलग अलग जगहों को जोड़ता हो, जैसे एक स्पेस का टनल। आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से यह पॉसिबल किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब तक किसी ने वार्मसोल को प्रूव नहीं किया। क्या पता फ्यूचर में हमें यह डिस्कवर हो।
ब्लैक होल का इतिहास कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। आज से 105 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाकर ब्लैक होल के डिस्कवर की गई। इस थ्योरी के एक्चुअली में दो हिस्से हैं। पहला है स्पेस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने साल 1905 में पब्लिश किया था, जिसमें कहा कि स्पीड कैसे टाइम को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत तेज उड़ने लगे, अगर उसका स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगी रिलेटिव टू वो लोग जो शिप में नहीं बैठे हैं, वे धरती पे बैठे हुए हैं। रिलेटिव शब्द यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पेसशिप में बैठते हो तो आपको कोई फील नहीं होगा कि टाइम बहुत धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। आपके लिए टाइम उतना ही स्पीड से चल रहा होगा जितना नॉर्मली चलता है। लेकिन जब आप वापस अर्थ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। सिर्फ स्पीड की वजह से ही नहीं, ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जैसे कि आइंस्टाइन ने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया। ये उन्होंने डेवलप करी थी साल 1915 में। इसमें बताया था कि जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लगाओगे उतना ज्यादा ही टाइम आपके लिए धीरे हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है और इंटरस्टेलर फिल्म में इसे बढ़िया तरीके से दर्शाया गया है। अब आइंस्टाइन ने इस चीज को विजुअलाइज करने को कहा कि एक स्पेस टाइम फैब्रिक को इमेजिन करो। इस तरह का एक मेश इमेजिन करो जिस पे सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका मास है वे उतना ज्यादा इस स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड कर रहे हैं। जब ये बेंड होने लग रहे हैं, ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं बल्कि टाइम भी इसकी तरफ डायलेशन होने लग रही है। और बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जैसे साउंड, हीट और लाइट, उन सब पर भी ग्रेविटेशन का असर पड़ता है। ये कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था ग्रेविटेशन से। ऑलमोस्ट हर चीज पर असर पड़ता है। इसका मतलब ऐसे भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा कंप्लीटली डार्क होंगे। अगर वो डार्क होंगे तो ब्लैक होल होना पॉसिबल है। वो इतना डार्क होंगे, इतना डार्क कि उसमें से लाइट भी पास नहीं हो सकती। एग्जैक्टली यही होते हैं ब्लैक होल्स। तो आइंस्टाइन के अनुसार जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उस पे कई और साइंटिस्ट ने भी काम किया और उनके थ्योरी को प्रूव करके बताया कि वास्तव में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। साल 1960 आने तक साइंटिस्टों ने कहा कि थ्योरिकली नहीं, शायद हम ब्लैक होल को फिजिकली भी देख सकते हैं। सिंपली एक सेंटेंस में कहूँ तो हम कभी फ्यूचर में ब्लैक होल को विजिट कर सकते हैं। ब्लैक होल शब्द पहली बार एक मैगजीन में इस्तेमाल किया गया था साल 1964 में, लेकिन साल 1967 से ही यह सब पॉपुलर हुआ जब एक फिजिक्स जॉन विलर ने इसे पॉपुलराइज किया। हालांकि ब्लैक होल शब्द सुनने में बड़ा ही सेंसेशनल लगता है, लेकिन यह थोड़ा सा मिसलैंडिंग शब्द है। ब्लैक होल सुनकर लगेगा जैसे एक्चुअली में होल्स है वहां पर, लेकिन वहां पर कोई होल्स नहीं होता। ब्लैक होल्स स्टार से बनते हैं तो इनके सेंटर में कुछ मटेरियल जरूर होंगे। जैसे कि सन भी हमारा एक स्टार है, उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं। उन रिएक्शन की मदद से हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है एंड अंदर की तरफ एक फोर्स डालती है ग्रेविटी की वजह से, जिसकी वजह से ये बैलेंस रहती है। हर स्टार अपनी जिंदगी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह जो रिएक्शन हो रहा है वो फ्यूल की वजह से हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। और मैंने आपको यह भी बताया कि फ्यूल के खत्म हो जाने से वो अंदर और बाहर के फोर्स के कारण अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाते हैं। बेसिकली कहा जाए जितना मास था स्टार का जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोलैप्स हो गया, छोटा हो गया, तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। 3-4 टाइप्स के ब्लैक होल होते हैं, जैसे स्टेलर ब्लैक होल्स, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स एंड सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो दोस्तों ये थी ब्लैक होल्स की कुछ सीक्रेट्स जो हमें यूनिवर्स की मिस्ट्री की ओर करीब ले जाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि क्या हमें फ्यूचर में ब्लैक होल्स को एक्सप्लोर कर पाएंगे? क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है? आपके अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इसी तरह का वीडियो मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो साइड में वीडियो आ रही होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।